एक दिन कॉन्ग नींद से जागता है और अंगड़ाई लेता हुआ झरने के नीचे चला जाता है। नहाने के बाद वो एक पेड़ उखाड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आसमान की तरफ फेंकता है, क्योंकि वो जानता था कि वो इंसानों की कैद में है। वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और दूसरी तरफ गॉडजिला भी कॉन्ग को महसूस कर रहा था और वो उस बेस पर हमला कर देता है। तो इंसान वही करते हैं जो वो हमेशा करते हैं, वो उस पर धड़ाधड़ बॉम्ब बरसाने लगते हैं, जिससे गॉडजिला और गुस्से में आ जाता है और वहां तबाही मच जाती है। इस घटना के बाद इंसान कॉन्ग को बेहोश करके एक बड़े समुद्री जहाज पर बांधकर गॉडजिला से बचते हुए होलो अर्थ की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन कॉन्ग धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसे इस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करता था कि गॉडजिला यहाँ पहुंच चुका था। तो इंसान कॉन्ग को आजाद करने की जगह फिर से बिना सोचे समझे गॉडजिला पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं। लेकिन ये समंदर गॉडजिला का घर था। वो एक के बाद एक जहाज को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज उस पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन गॉडजिला को रोकना नामुमकिन लग रहा था। दूसरी तरफ कॉन्ग जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। वो जंजीरों से बंधा हुआ दहाड़ रहा था। तभी अचानक से गॉडजिला उस जहाज पर हमला कर देता है। सेना गॉडजिला पर लगातार हमले कर रही थी, लेकिन पानी में उसे रोक पाना मुश्किल था। इसी बीच कॉन्ग जंजीरों से आजाद हो चुका था। वो एक से दूसरे जहाज पर कूद रहा था और गॉडजिला को ललकार रहा था। गॉडजिला भी उसी जहाज पर आ चुका था। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तो कॉन्ग इंसानों के हमले का फायदा उठाते हुए उसे समंदर में फेंक देता है। लेकिन गॉडजिला बहुत ताकतवर था। वो उस इंसान कॉन्ग की मदद करने के लिए कई सारे अंडर वाटर बॉम्ब फेंकते हैं, जिनके धमाके की वजह से कॉन्ग गॉडजिला से शूट कर ऊपर एक जहाज पर आ जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। गॉडजिला अभी भी उसे ढूंढ रहा था। कॉन्ग को ऐसा करते देख इंसान भी जहाजों के सभी इंजन और डिवाइसेस बंद कर देते हैं। कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और कॉन्ग अपनी सांसें रोके पड़ा था। ये सब देखकर गॉडजिला को लगता है कि वो जीत चुका है और कॉन्ग मर चुका है, इसीलिए वो वापस चला जाता है।